अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिएगा। तो जिया के लिए मंगाए हैं ममा अर्थ का ऑनियन शैम्पू और ममा अर्थ का ही ऑनियन कंडीशनर। आजकल आजकल मैं आप लोग से कई बार शेयर कर रही थी कि जिया के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। जिया के नहीं, सभी के बाल डैमेज हो रहे हैं। बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम हो रही है, बाल झड़ रहा है, ब्राउन हो रहा है, दो मुँहे बाल, रूसी, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इस बार मैं जिया के लिए ये मंगाई हूँ, दोनों का कॉम्बो एकदम पैक मंगा लिए हैं। एक से क्या होगा, दोनों ही किया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि केराटिन हो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट बेस पे ही केराटिन किया जा रहा है। आपके बाल केराटिन हो रहे हैं, लेकिन आपको कुछ बाल डैमेज नहीं होगा। साथ ही साथ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। ऑनियन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारा इसमें बेनिफिट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममा अर्थ के कोई भी प्रोडक्ट में ना कोई भी केमिकल नहीं मिला होता है, नेचुरल एकदम चीज़ों से बना होता है। तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। नो पैराबिन, नो सिलिकॉन और ऑल इन हेयर टाइप, यानी आपके कोई भी हेयर का टाइप है ना, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइस की अगर बात करें तो 349 है। 2 साल की इसकी सेल्फ लाइफ है। और इसको अप्लाई कैसे करना है मैं ये भी आप लोग को क्लियर कर देती हूँ कि पहले नॉर्मल जैसे शैम्पू से आप बाल धोते हैं ना, इससे बाल धो लीजिए। बाल ना बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाता है, अच्छे से एकदम साफ़ हो जाता है। और इसमें कोई भी ऑनियन की स्मेल भी नहीं आती है। ऐसा भी नहीं होता है कि लगाने के बाद ना ऑनियन की स्मेल आ जाए। और बाल को धो लीजिए और उसके बाद फिर इसमें लगा लीजिए कंडीशनर, और उसके बाद फिर ऐसे नॉर्मल पानी से 1-2 बार वॉश कर लीजिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, लेना चाहते हैं, तो ये आपको मामा अर्थ के ऐप और मामा अर्थ के वेबसाइट अमेजोन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट सब पे मिलने वाला है। एक्स्ट्रा अगर डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, शैली 2022। तो उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जिया का बाल धुला चुके हैं और कई दिन से कह रहे थे कि हम बाल धुलाएंगे। अब से ना हम ही इसका बाल धुलाएंगे, बाल में तेल लगाएंगे, तो उससे क्या होगा ना, फ़ायदा होगा। बच्चों का ये है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अपने से बाल धो रही थी ना तो एकदम साफ़ नहीं हो रहा था, तो आज एकदम बढ़िया से इसका बाल साफ़ कर चुके हैं और अब वो नहाने के लिए चली गई। तो चलिए आप लोगों को घर का हालत भी दिखा दे। पूरा घर एकदम तहस नहस हो चुका है, क्योंकि आज चल रहा है एकदम डीप वाली क्लीनिंग। पूरा घर एकदम साफ कर चुके हैं, पर्दा वर्दा सब कुछ निकाल के ना धोने के लिए डाल दिए हैं। और आज हम घर नहीं गए, सिर्फ यही रीज़न से कि थोड़ा सा घर का काम वाम करना था। सूटकेस उठा के ऊपर में रख चुके हैं, जो कि कई दिन से था। तो मैं और जिया दोनों लोग मिलके बहुत भारी था। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, क्योंकि कल का जो साफ सफाई करते करते मुझे शाम हो गया था और फिर इतना थक गए थे कि कोई ब्लॉग नहीं बनाए थे। और ये देखिए मेरे कड़ी पत्ता का हाल, जब मैं देखी ना सुबह उठ के तो मुझे लगा रात में चोरी हो गई क्या, कि कड़ी पत्ता सब ऐसे गायब हुआ जैसे लग रहा है कि सही में कोई तोड़ के लेके गया। लेकिन रीज़न ये है कि इसमें कीड़ा लग गया था और कीड़ा पूरा पत्ती खा गया था। तो आप लोग को पेड़ दिखा दिए और अब आ चुके हैं घर को ठीक करने के लिए। जिया स्कूल चली गई है और ये आज ऑफिस नहीं गए हैं, आज घर जाएंगे। घर में आज टाइल्स लगेगा। कितना जल्दी जल्दी हम आप लोग को अपडेट देते हैं ना। हाँ जी, तो आज भी मुश्किल है। वैसे तो मैं बोली थी कि हाँ, हमको भी ले चलिएगा, तो बोले हाँ ठीक है ले चलेंगे। लेकिन देखिए आगे-आगे मैं जाती भी हूँ कि नहीं जाती हूँ। तो फिलहाल के लिए ब्लैंकेट को तह लगा के रख चुके हैं। जैसा कि उसका रोज़ का ही स्पेस यही है कि मैं यहीं पर रखती हूँ। लेकिन हाँ, रोज़ यहाँ पे पर्दा रहता है तो पता नहीं चलता। लेकिन आज तो पर्दा गायब है, तो आज आप लोग को पता चल रहा है। तो पर्दा अभी लगा देंगे, कल धो चुके थे तो आज लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए चादर-वादर निकाल लेते हैं। ये वाली जो चादर थी कई दिन से बिछी हुई थी, तो चादर भी चेंज करेंगे। और सोच रहे हैं कि पर्दा जब लगाएँगे, क्योंकि पर्दा ना जो हॉल का था वो भी निकाल के हम धो चुके थे। तो मेरा मन कर रहा था ना कि यहाँ वाला जो पर्दा है ना उसे भी हटा देते हैं। बहुत दिन हो गया ना कोई मेकओवर मेकओवर नहीं हुआ है, तो मेकओवर का टाइम आ चुका है। तो ये जैसे पर्दा चेंज हो जाएगा ना तो रूम का भी लुक चेंज हो जाएगा, मेन ये भी है।
ठीक है। तो कुछ जो पर्दा था वो अंदर था, क्योंकि हॉल में बहुत ज़्यादा पर्दा नहीं लगा है, सिर्फ़ 3 ही पर्दा लगा था। तो मैं 3 पर्दा धो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे इस रूम के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा ही चाहिए। तो जो दीवान में रखा था वो पर्दा भी निकाल चुके हैं, और बस अब यहाँ पे मैं छाँट रही हूँ कि डोर का कौन-सा है, विंडो का कौन-सा है, और उसके बाद फिर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो पर्दा है ना, ये पर्दा लगाएँगे हॉल में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये पर्दा चेंज किए थे। तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, तो इसको कुछ दिनों के लिए हॉल में लगा देते हैं, तो हॉल का भी लुक चेंज हो जाएगा, और उसके बाद फिर निकालेंगे ना तो फिर धो देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो पर्दा लग चुका है, और ये वाला जो पर्दा यहाँ पे लगता है ना तो अच्छा लगता है। रीज़न एक ये है कि बेड के उससे रंग से मैच वैच खा जाता है ना, कलर मैच हो जाता है। भले ही वॉल से नहीं मैच करता, लेकिन हाँ, बेड से मैच कर जाता है। थोड़ा-थोड़ा तो मैच करता है ना। इतना ही बहुत है मेरे लिए कि मैं इतना भी सीख ली। पहले जो जब मैं जहाँ पे रहती थी तो आप लोग मुझे सिखाते थे कि ये नहीं मैच कर रहा है तो ऐसे नहीं, ऐसे रखिए, ऐसे नहीं, तो हाँ, अभी धीरे-धीरे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो विंडो है यहाँ पे भी लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ना विंडो वाला जैसे ज़्यादा पर्दा नहीं था, तो इस पे डोर वाला ही लगा देते हैं, विंडो वाला नहीं लगाते। था ही नहीं तो क्या लगाते। तो इधर-उधर जो दरवाजे पे भी लगा चुके हैं पर्दा, और अब चलते हैं ये वाला जो रेक है ना, यहाँ पे पर्दा लगाते हैं। तो ये वाला थोड़ा-सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसका जो पाइप है ना ये थोड़ा-सा हैवी है, और बार-बार आके और इसको पर्दे को सेट कर के नहीं लगता है। तो एक साथ ही लगाएँगे, और उसके बाद ना पर्दे को हटा-हटा के, और उसके बाद लगता है बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, और ऊपर में लगाना पड़ता है ना, तो उससे तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, और ऊपर का भी जो पर्दा है सब सरक-वरक गया है, तो उसको भी ठीक करेंगे। तो ये देखिए पर्दा को पहले ऐसे सरका दिया, और उसके बाद फिर सेट करें, और जब ये पर्दा धुल जाता है ना, बहुत साल पुराना है, जब से मैं ब्लॉग स्टार्ट किया तब से आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये पर्दा है। लेकिन ना धोने के बाद एकदम नया जैसा हो जाता है, कहीं से भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। कभी-कभी कोई-कोई चीज़ ना वाक़ई बता रहे बहुत अच्छी, एकदम अच्छा लगता है, धुलने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं ना ऊपर वाला जो पर्दा था वो सेट कर रहे थे। तो सेट हो चुका है, और चलिए अब चादर को बिछा देते हैं। तो फिलहाल ये वाली जो चादर है ये निकाले हैं, कुछ दिन और बिछा दें इसका तो रंग ही, और कोई भी देख के ऐसा ये नहीं कहेगा कि ये अभी नई-नई चादर है। तो पूरा रंग इसका उड़ चुका है, लेकिन हाँ, फिर भी बिछा दे रहे हैं, हल्का-फुल्का ठीक ही लग रहा है। जैसे कलर पता चल रहा है तो उस हिसाब से ठीक ही लग रहा है, अब क्या कर सकते हैं। तो इधर का तो सब कुछ ठीक हो चुका है, और अब चलेंगे हॉल में भी, और हॉल का हाल देख लीजिए। सही बता रहे हैं, आज तो पूरा घर एकदम तबाह, और जो आप लोग कल के ब्लॉग में देखे थे कि सोफ़ा पे रखा था ना, वो हम तह लगा के रख चुके हैं, और जो ये कल धोए थे ये कल का है, कि कल भी वॉशिंग मशीन निकला था, और जो गट्ठर आप लोग देख रहे हैं सोफ़ा पे रखा है, तो ये हुआ ना कि जीसू का जितना भी पैंट, टी-शर्ट जितना भी था सब चीज़, तो ये मैं बाँध दी, क्योंकि मैं सोची कि अभी तो जीसू आएगा नहीं, तो इसको दीवान में डाल देते हैं, और जब आएगा तो निकल जाएगा, क्योंकि बाहर है ना तो इधर-उधर से धूल से बस गंदा ही हो रहा था, इसीलिए उसका गट्ठर तैयार कर चुके हैं, और उधर किचन में पर्दा लगा चुके हैं। और ये बाथरूम का जो पर्दा है ना उसका जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम है, और उधर का जो मैं पर्दा लगाती हूँ ना थोड़ा-सा ऊँचा लगाती हूँ, क्योंकि बाथरूम-वाथरूम से आई है ना, तो नीचे का पर्दा पूरा लसड़-लसड़ के गंदा हो जाता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर जो पर्दा लगता है वो उसको पहले सिल देते हैं, और फिर जब धुलते हैं ना तो फिर से उसको खोल देते हैं। तो अभी फिर से इसको सेट करेंगे, थोड़ा-सा सिलाई कर देंगे, ऐसे ही हाथ से जो होता है ना वो सिलाई कर देंगे, और उसके बाद फिर इसको लगा देंगे। ऐसे हाथ से सिलाई करने पे एक बेनिफिट ये होता है कि जब आपको धोना है या पर्दा कहीं और यूज़ करना है, तो आप एक ही धागा खींचेंगे ना तो वो खुल जाएगा, और आपका जो पर्दा है वो खराब भी नहीं होगा। अगर मजबूत वाला जो सिलाई होता है वो करेंगे ना, तो फिर पर्दा बार-बार अगर ऐसा करेंगे तो पर्दा खराब हो जाएगा, और ये थोड़ा-सा ईज़ी भी पड़ता है, जल्दी-जल्दी हो भी जाता है। तो ये देखिए तो पर्दा लग चुका है, और अब चलते हैं इधर का जो है ये सब जो सूख चुका है उसे हटा देंगे तह लगा के, और जो हल्का-हल्का भीगा है उसको तार पे डाल देंगे, क्योंकि अब क्या है कि धूप उतनी तेज़ तो हो नहीं रही है, ठंडी-ठंडी वाली है, ठंडी-ठंडी वाली मतलब कि ठंडी वाली जो धूप है वो है ना,
तो जो हैवी वाला रहता है ना, तो वो एक दिन में नहीं सूखता है, तो इसमें जो इन लोग का जीन्स उन्स है उसको तार पे डाल देंगे। तो आज सुबह ही मैं ना अपना जितना भी कुर्ती उर्ती था वो उसको आयरन कर दिए हैं, क्योंकि बार बार घर आना जाना हो रहा है ना, तो इतना टाइम नहीं रहता है कि अब बैठ के आयरन करो, तो फिर जैसे तैसे उठ उठ के भागना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं कुछ कुर्तियाँ आयरन करके रख दी हूँ। और कल ये लेकर आए थे अंडा, लेकिन कल से ना मुझे चेक करने का ना टाइम ही नहीं मिला, और 2 अंडा फूटा हुआ था इसी में। और कल अगर देखे होते तो कल कुछ न कुछ तुरंत तुरंत बना देते, और आज देखे हैं तो देखेंगे कोई अगर अंडा सही होगा तो बना देंगे, नहीं तो फिर फेंकना ही पड़ेगा। यही एक रीज़न है। तो यहाँ पर मैं देखिए अंडा ना पूरा छाट के दूसरे ट्रे में रख दी, ठीक है? लेकिन ये जो ट्रे है ना, ये मुझे पता नहीं क्यों छोटा लग रहा था, क्योंकि साइड से भी नहीं, तो मुझे लगा शायद ना मैं गलत उसमें रख दी थी, तो मुझे ऐसा लगा, तो मैं फिर से उसको उसमें कर दी, लेकिन ये ट्रे में ही प्रॉब्लम थी, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जब उसमें से ट्रे में यहाँ पे लगाई तो भी वही हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन हाँ, आज ट्रे में ही कुछ प्रॉब्लम थी, तो जब जी आएगी ना तो उसको फ्रिज में रख देगी, फिलहाल के लिए मैं वहीं पर छाट ओट के रख दी हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू लेकर आ चुके हैं, तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में। सोफ़ा अभी आप लोग देख रहे हैं कि फैला हुआ है, क्योंकि अभी इधर का सामान रखना बाकी है, तो दीवान में ही रखना पड़ेगा। और ये जो झोले में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरा सूट है जो कि सिलने के लिए देना है, जो लेकिन लगता नहीं है कि ये अभी कुछ दिन में जा पाएगा, क्योंकि ये इतना बिज़ी है कि इनसे तो कुछ बोलना ही नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पे रहेगा, नहीं तो फिर अब उठा के अलमारी में रख देंगे, फिर कुछ दिन बाद सिलवाएँगे, ये हो सकता है। तो चलिए फिर आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक करते हुए जाइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।